तो देखिएगा, आज हम चैप्टर थर्ड स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्या है हमारा चैप्टर थर्ड? हमारा चैप्टर थर्ड है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो देखिएगा, ये था हमारे चैप्टर का नाम। तो अब हम चैप्टर की इंट्रोडक्शन करेंगे। आज देखिएगा, एक्सरसाइज करने से पहले आपको इंट्रोडक्शन करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, आपको बताया जाता है कि एक्सरसाइज के अंदर कौन से कंसेप्ट यूज होंगे जिनसे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन वीडियो इसीलिए जरूरी होती है। एक जो चीज होती है ना, उसका बेस जो होता है ना, बेस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज का। जब तक आपका बेस स्ट्रांग नहीं है ना, तब तक आप क्या ही उसके ऊपर कौन सी बिल्डिंग बना लोगे, आप क्या ही कर लोगे। तो इसलिए कहने का मतलब ये है कि स्टार्ट करना ना, स्टार्ट अच्छे से होगा तो तभी आपकी चीजें आगे इजी होंगी। आपको स्टार्ट ही नहीं पता होगा कि स्टार्टिंग में चीजें क्या है, इंट्रोडक्शन में क्या चीजें हैं, वही नहीं पता होगा, तो आप एक्सरसाइज कैसे करोगे। तो इसलिए हम आज इंट्रोडक्शन करेंगे इस चैप्टर की। जितने भी आगे हमारे बेसिक मेथड्स यूज होंगे, फार्मूले यूज होंगे, जितने भी कंसेप्ट यूज होंगे, आज इस वीडियो में हमने कवर करने हैं कि जिससे हमारी क्या एक्सरसाइज इजीली हो जाए, जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी इजीली हो जाए। तो देखिएगा, चैप्टर का नाम क्या है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए इस चैप्टर पे क्या कह रहा है ये चैप्टर, इस पे बाद में आएंगे। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है, पहले यही जान लेते हैं हम कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है। लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन होती क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तभी उसके बाद हम ये पता करें, उसके बाद हमें पता चलेगा ना कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या है, कैसे पेयर होते हैं, क्या है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन क्या है, लिखिएगा, लीनियर इक्वेशन इज एन इक्वेशन in which the highest power of variables is 1। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें जो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की, वो क्या होती है? 1। क्या होती है? 1। लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो पावर होती है किसकी? वेरिएबल की, वो हमेशा क्या होती है? 1। एक इक्वेशन है लीनियर, तो उसमें वेरिएबल आएगा। अगर बहुत सारी इक्वेशंस है तो उसके लिए क्या आएगा? वेरिएबल्स। तो आपने क्या करना है कि आपने इक्वेशन के अंदर देखना है कि जो वेरिएबल की जो क्या है, हाईएस्ट पावर है, वो 1 है। तो आपने मान जाना है कि वो इक्वेशन क्या है? लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। एक ऐसी इक्वेशन जिसकी क्या होगी? डिग्री 1 होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। इस डेफिनेशन और इस डेफिनेशन का मतलब बिल्कुल सेम ही है। तो या आप ये कह सकते हैं कि जो इक्वेशन के अंदर वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होगी। अगर 1 होगी तो उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कह देंगे। अगर हम ये कहें कि इक्वेशन के अगर डिग्री जो है वो 1 होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे? उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? लीनियर इक्वेशन कहेंगे। तो ये डेफिनेशंस आगे किसकी? लीनियर इक्वेशन की। तो देखिएगा, नेक्स्ट हमारे पास एक कंसेप्ट आ जाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। हमें लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पता होगा तो उसके बाद हम जाएंगे ना लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले हम वन का तो पता कर लें कि वो कैसी इक्वेशन होती है। तो देखिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इसकी डेफिनेशन लिखिएगा क्या? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल इज एन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन है ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री सबसे पहले क्या होगी? जिसकी डिग्री 1 होगी, कंटेनिंग
वन वेरिएबल, और इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, सिर्फ ओनली, उसको हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन है, सबसे पहले उसकी तो डिग्री वन होगी, डिग्री वन होने के साथ साथ क्या होगा, उस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा। फिर सुनिएगा, लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी डिग्री क्या होगी, वन होगी, और उस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, सिर्फ वन वेरिएबल होगा। तो अब इसकी हम स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, जिसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर ही देख लो कि इस इक्वेशन के अंदर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म की ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म आई है, इसके अंदर आप देखो कि आपको वेरिएबल कितना दिख रहा है, एक ही वेरिएबल दिख रहा है ना, ये x एक ही वेरिएबल है ना इस इक्वेशन के अंदर, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। तो कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में क्या होगा, सिर्फ एक ही क्या होगा, वेरिएबल होगा। आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में भी दे सकते हो, आपको एक ही क्या दिखेगा, वेरिएबल दिखेगा, ये देख लो x। तो अब हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल क्या आई जाएगी, देखो एग्जांपल आ जाएगी 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब एग्जांपल के अंदर भी देखो, आपको ये जो एग्जांपल है, ये जो इक्वेशन दी गई है, इस इक्वेशन के अंदर आप देखो आपको एक ही वेरिएबल दिख रहा है यहाँ पे x, तो ये कौन सी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इस इक्वेशन की डिग्री भी वन है, और उसके बाद इस इक्वेशन के अंदर वेरिएबल भी कितना है, वन है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्यों कहेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन के अंदर सिर्फ क्या है, एक ही वेरिएबल है, क्या है, एक ही वेरिएबल है, वो कौन सा वेरिएबल है, x वेरिएबल है, ठीक है। तो ये हो गया कि आपका लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं। तो देखिएगा, अब हमारे पास आ जाता है मेन कंसेप्ट जो कि हमारा चैप्टर है। तो देखिएगा क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन किसके अंदर, दो वेरिएबल्स के अंदर। तो अब जितनी भी इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे ना, जो भी हमें हमारी लीनियर इक्वेशन होगी, वो किस चीज में होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। हर एक लीनियर इक्वेशन में कितने होंगे, दो वेरिएबल्स होंगे, कितने होंगे, दो वेरिएबल्स। इस पूरे चैप्टर के अंदर, कंप्लीट चैप्टर के अंदर कितने, दो क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे लीनियर इक्वेशन के अंदर। तो क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री वन। सबसे पहले जो भी लीनियर इक्वेशन होगी जिसमें टू वेरिएबल, उसकी डिग्री वन होगी, एंड कंटेनिंग टू वेरिएबल्स। और इस इक्वेशन के अंदर क्या होगा, सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, ठीक है, दो वेरिएबल्स होंगे, ओनली टू वेरिएबल, ना तो एक होगा, ना फिर दो से ज्यादा होंगे, सिर्फ क्या होगा, ओनली टू, ना वन और ना थ्री, सिर्फ ही सिर्फ कितने वेरिएबल होंगे, सिर्फ टू, ओनली टू वेरिएबल्स, सिर्फ दो ही वेरिएबल होंगे इस इक्वेशन के अंदर। कितने वेरिएबल होंगे, टू, सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे। तो आपको पूछ ले कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है होता क्या है, एक ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या होंगे, सिर्फ दो वेरिएबल्स होंगे, ओनली टू। देख लो यहाँ क्या, टू वेरिएबल्स ओनली, सिर्फ दो ही वेरिएबल होंगे इस इक्वेशन के अंदर। एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिस इक्वेशन के अंदर क्या हो, सिर्फ दो वेरिएबल्स हो, क्या हो, दो वेरिएबल्स हो, उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, उस इक्वेशन को हम कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्यों कहा टू वेरिएबल्स, क्योंकि उस इक्वेशन के अंदर क्या है, सिर्फ टू वेरिएबल्स हैं। तो ये डेफिनेशन आ गई आपकी, क्या, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री वन। सब एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसकी डिग्री वन होगी और वो कंटेन करेगी क्या, सिर्फ टू वेरिएबल्स। उस इक्वेशन के अंदर सिर्फ दो ही वेरिएबल्स होंगे, उससे ज्यादा या फिर उससे कम नहीं होंगे। तो अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जानते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपको दो वेरिएबल्स दिख रहे हैं, पहला आ गया x, दूसरा आ गया y। तो अब हम इसकी एक एग्जांपल लिख लेते हैं, x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये इस इक्वेशन के अंदर सबसे पहली चीज देखो, आपको डिग्री वन तो दिख रही है, तो ये लीनियर इक्वेशन है ही, ठीक है। अब उसके बाद आप ये देखो, इस इक्वेशन के अंदर आपको दो वेरिएबल दिखे हैं, पहला आ गया x, दूसरा आ गया क्या, y।
तो दो वेरिएबल हैं तो ये कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो ये आपका कंसेप्ट भी यहाँ खत्म होता है। ये लिखिए, फिर हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं जो आगे मेन हमारा कंसेप्ट है। तो देखिएगा नेक्स्ट आ जाता है क्या, अब हमारा मेन जो टॉपिक है, जो मेन टॉपिक हम यूज होगा चैप्टर के अंदर, वही टॉपिक आ जाता है क्या? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये हमारा मेन टॉपिक। हमने पहले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ लिया, अब हमने पेयर पढ़ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बस कुछ नहीं है, दो इक्वेशन लिख देंगे और क्या, और कोफिशिएंट को a1 a2 कर देना है और क्या कर देना, और कुछ नहीं है। बाकी पहली इक्वेशन में a1 आ जाएगा, a1 b1 तो c1, तो दूसरी इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन है तो आ जाएगा a2 b2 c2। बस वही कोफिशिएंट और कांस्टेंट की वैल्यूज अलग आ जाएंगी और तो कुछ नहीं होगा। तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ लिख देंगे हम। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे आ जाएगा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो इन टू वेरिएबल्स में जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किसमें होंगे, टू वेरिएबल्स, तो उनको रिप्रेजेंट उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, तो आ जाएगा a1x, कुछ नहीं, वही है पीछे वाली लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स, बस उनको हमने पेयर बना देना है उनका। तो पेयर बना देंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो दूसरी इक्वेशन क्या होगी, पेयर बनाना है तो दो इक्वेशन होंगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया आपका क्या, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की क्या स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपकी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये लिखिएगा, फिर हम नेक्स्ट आगे मेथड्स पढ़ते हैं। तीन मेथड्स हैं कौन से, जो आपको यूज करके क्या सोल्यूशन फाइंड करना है, सोल्यूशन मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, दूसरा मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा मेथड आपका एलिमिनेशन मेथड। तो आप एक एक करके आपको मैं एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करूंगा। पहला ये लिखिएगा, तो देखिएगा आपकी चैप्टर में ना, आपके चैप्टर में आपको पेयर दिखेंगे इक्वेशंस की, इसके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपको ना लीनियर जो भी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर के अंदर आपको क्या पेयर दिखेगा, यानी दो इक्वेशन दिखेंगे आपको। आपको उन दो इक्वेशन को सॉल्व करना है और उनकी सॉल्यूशन फाइंड करनी है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए अलग डिफरेंट डिफरेंट मेथड हैं। तो देखिएगा, सबसे पहला मेथड आ जाता है आपका ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इस मेथड में ना आपको क्या करना होता है, आपको कोऑर्डिनेट्स निकाल के दो इक्वेशन की आपको ग्राफ पे क्या करना होता है, प्लॉट करना होता है। प्लॉट करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। जो भी लाइंस आएंगी, कैसी लाइंस आएंगी, उन लाइन की मदद से आप क्या सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हो। तो आपको ना डायरेक्ट पेपर में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बताओ कौन, जब इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी तो तब सॉल्यूशन क्या होगा, जब पैरेलल लाइंस होंगी ग्राफ के ऊपर, जब दो इक्वेशन की ग्राफ की इक्वेशंस की जो पैरेलल लाइन आ रही होंगी तब सॉल्यूशन क्या होगा, जब जो भी दो इक्वेशंस हैं उनकी जब हम प्लॉट करेंगे कहाँ ग्राफ के ऊपर, तो जो उनकी लाइंस आएंगी अगर वो पैरेलल लाइंस है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो सॉल्यूशन कैसा होगा, तो वो कोइंसिडेंट लाइन है तो सॉल्यूशन कैसा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो आपको ना इनके लिए तीन कंडीशन याद रखनी है। तो उन कंडीशन की मदद से आप बता सकते हो डायरेक्ट बिना ग्राफ पे प्लॉट किए, तो आप बता सकते हो कि ये ग्राफ पे कैसी लाइंस आएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस आएंगी, या फिर आपको सॉल्यूशन भी पूछे जा सकते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होंगे। तो आपको इन तीन कंडीशन की मदद से आप देख के बता सकते हो। पहले ही आपको लिख देना, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख देनी है इसकी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की। तो आ जाएगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्या देगा, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो पहली कंडीशन आती है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। तब क्या होगा, तब हमें कैसी लाइन मिलेंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी। इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब जो भी ग्राफ पे हम जो भी इक्वेशंस हैं उनका जब कोऑर्डिनेट निकाल के ग्राफ पे उनको प्लॉट करेंगे तो हमें इंटरसेक्टिंग, यानी वो जो लाइंस होंगी एक दूसरे को क्या एक पॉइंट पे काटेंगे, यानी एक लाइन ये आगे दूसरी लाइन ये। तो ये जब
मीट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे मिलेंगी ना, कि एक ही पॉइंट पे आपने एक दूसरे को क्या करेंगी, कट करेंगी या टच करेंगी या फिर एक ही लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी ना। देखो एक ही पॉइंट पे मिलेगी, आप ऐसे ड्रा कर लो, देखो लाइन से एक ही पॉइंट पे मिलेगी, जब इंटरसेक्टिंग लाइन नहीं होंगी तो हमेशा एक ही पॉइंट होगा जहां पे एक दूसरे पे क्या करेंगे, क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। एक ही लाइन पे ये क्या करेंगी, इंटरसेक्ट, एक ही पॉइंट पे क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो एक ही पॉइंट पे अगर ये इंटरसेक्ट करेंगी तो इसकी सोल्यूशन भी क्या होगी, वन सोल्यूशन। क्या होगा, जब लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, तो सोल्यूशन हमें कैसे कैसे कितने सोल्यूशन मिलेंगे, ओनली वन सोल्यूशन, यानी एक ही सोल्यूशन होगा। तो इस पॉइंट पे अगर देखो जब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी तो लाइन एक दूसरे को क्या करेंगे, काटेंगी। तो काटेंगे तो कितने पॉइंट पे काटेंगे, एक ही पॉइंट पे काटेंगे, तो सोल्यूशन भी क्या होगा, एक एक ही सोल्यूशन होगा। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस मतलब एक दूसरे को लाइंस क्या करेंगी, कट करेंगे, यानी इंटरसेक्ट करेंगे, टच करेंगे, यानी एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगे। ऐसे भी हो सकता है, देखो ना, जब जब भी आप लाइन को काटोगे यानी लाइन को इंटरसेक्ट कराओगे तो एक ही पॉइंट पे वो क्या मीट होंगी, एक ही पॉइंट पे जुड़ेंगी और किसी पॉइंट पे वो जुड़ेगी नहीं। इंटरसेक्ट का मतलब ये होता है कि दो लाइन आपस में क्या कर रही होंगी, मीट कर रही होंगी। तो जब मीट करेंगी तो किसी एक ही पॉइंट पे मीट करेंगी, उससे ज्यादा मीट नहीं करेंगी। तो इसलिए इसका सोल्यूशन भी क्या हो जाएगा, ओनली वन सोल्यूशन। देखिएगा अब नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है क्या, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। जब ये तीनों रेशियो क्या होंगी, इक्वल होंगी, जब ये तीनों रेशियो क्या होंगी, इक्वल होंगी एक दूसरे के, तो तब हमें क्या, हमें कौन सी लाइंस मिलेंगी, हमें कोइंसिडेंट लाइंस मिलेंगी ग्राफ पे। कैसी लाइन मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब अगर ये लाइन है तो इसके ऊपर क्या होगी, एक और लाइन होगी, ठीक है, इसके ऊपर क्या होगी, एक और लाइन होगी। तो कहने का मतलब अगर एक लाइन है, मैं अच्छे से बना देता हूँ, तो देखिएगा कहने का मतलब ये है, अगर एक लाइन है उसके ऊपर एक और लाइन होगी जब ग्राफ पे, तो उन लाइंस को हम क्या कहेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस। ये तो हो गया। अब देखिएगा ये लाइंस कितने पॉइंट पे मीट कर रही है, यहाँ मीट, यहाँ 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 यहाँ, यानी मीट करते ही जा रही है। कितने कितने पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। जितनी लाइन आगे लंबी होगी इतनी ये मिलती जाएगी, क्योंकि लाइन के ऊपर लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन यानी ओवरलैप कर रही है। तो जहां तक जितनी लंबी होगी ये लाइन इधर जाती रहेगी, जितनी भी एक लाइन नीचे दूसरी लाइन ऊपर। तो कहने का मतलब बहुत सारे पॉइंट पे मिलेंगे ना ये जितने पॉइंट, जितनी लंबी लाइन होगी इतने पॉइंट्स पे मिलते जाएंगे। तो कहने का मतलब कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशन होंगे, मेनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे पॉइंट पे क्या करती जाएंगी, मीट करती जाएंगी। ये देखो यानी कितने पॉइंट्स पे मीट कर रही है, मीट करते करते पता नहीं कितने पॉइंट हो गए, 1 2 3 4 5, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहाँ पे ये मीट कर रही है। देखो लाइन के ऊपर लाइन है तो मीट ही कर रही है, पॉइंट कितने, मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। ये देखो कितने पॉइंट्स हैं, जितनी लंबी होगी, एक नीचे लाइन ऊपर लाइन, वो दोनों लाइन लाइंस मिली हुई है, तो कितने पॉइंट होंगे उनके बीच में, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स। जितनी लाइन आगे खींचते जाओगे इतने पॉइंट्स आते जाएंगे, दूसरी लाइन भी इतने खींचते जाओगे, इधर भी जितनी लंबी बढ़ाती जाओगे इधर भी, तो इसके सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस, यानी बहुत सारे इसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। तीसरी कंडीशन आ जाती है a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। जब ऐसा कुछ आपको नहीं दिखता, पहली दो रेशियो तो इक्वल होती हैं, लेकिन तीसरी रेशियो अगर इक्वल नहीं आ रही तो तब हमें क्या, कैसी लाइंस मिलेंगी, तब हमें मिल जाएंगी पैरेलल लाइंस। तो अगर पैरेलल लाइंस हमें ग्राफ के ऊपर मिलेंगी, पैरेलल लाइंस का मतलब क्या हो गया, एक लाइन ये तो दूसरी लाइन ऐसे, ये क्या है, पैरेलल। अब देखो ये दो लाइंस किसी पॉइंट, कहीं कोई एक पॉइंट है जहां मिल रही है, कोई ऐसा पॉइंट दिख रहा है जहां पे ये मिल रही है, देखो कितना बड़ा गैप है। तो ये किसी भी पॉइंट पे अगर नहीं मिल रही है, लाइंस मीट नहीं हो रही, तो कहने का मतलब नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन। जब किसी पॉइंट पे मीट ही नहीं हो रही तो सॉल्यूशन कहां से होगा, ये क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। यानी कि पैरेलल लाइंस के बीच में कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस आपको मीट ही नहीं कर रही किसी पॉइंट पे, तो सॉल्यूशन कहां से होगा। सॉल्यूशन तभी होगा जब लाइन के पॉइंट्स पे क्या करेंगी, जो दो लाइंस किसी पॉइंट पे मीट करेंगी तभी सॉल्यूशन होगा, ऐसे सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या, लाइंस एक पॉइंट पे क्या कर रही होती है, मीट कर रही होती है, तभी एक सॉल्यूशन होता है। कोइंसिडेंट लाइंस में इनफाइनाइट पॉइंट्स पे क्या करती है, मीट करती है, तभी यहाँ क्या मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या पैरेलल लाइंस में कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जहां पे दो लाइंस क्या करेंगे मीट, तो इसलिए हम क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन। तो ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं
तो आप बोलोगे सर ये A1 A2 B1 B2 ये C1 B2, तो ये बेटा आपको ये इक्वेशन जो भी दी होगी ना, ये आपको वहां से दिया होगा, ये ऐसे ये आपको इक्वेशंस में दिखा, आपने खुद निकालना है, उनको देखना है। तो जैसे हम इधर से देखें तो यहाँ पे A1 ये आ गया, A2 ये आ गया, B1 B2 C1 ये C2, आपको ऐसी इक्वेशन दी होगी, आपने बस रेशियो उठानी है वहां से और देखना है आपने, ठीक है। आपको A1 A2 B1 B2 C1 C2 आपको इक्वेशंस के अंदर वैल्यू दी होगी, बस आपने देख के पुट ही करनी है, ठीक है। तो अब हमें आपको ग्राफ पे पुट करके सॉल्यूशन बताता हूँ, ठीक है, कि कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। तो ये तो आपको एमसीक्यूज या सिंपल क्वेश्चंस के लिए था कि देख के आप बता सको कि इनका ग्राफ कैसे बनेगा और इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ग्राफ पे प्लॉट करके एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या नहीं, ये लिखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके सॉल्यूशन निकालने का तरीका बताता हूँ कि सॉल्यूशन कैसे निकाल रहे हैं। तो देखिएगा, मैंने एक एग्जांपल ले ली है। तो देखिएगा, ये आ गई हमारी दो इक्वेशन। तो अब हमने ग्राफ पे सॉल्यूशन निकाले, तो उससे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स तो निकालने ही पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। पहले इसके कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया। अगर इस इक्वेशन के अंदर मैं y की वैल्यू क्या कर दूं, 0 पुट कर दूं, y की वैल्यू 0, 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 0 के साथ तो क्या हो जाएगा 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x में 0 प्लस करोगे तो वो x ही देगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 6। अगर मैं x की जगह क्या पुट कर दूं 0, x की जगह 0, तो पीछे क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 2, ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूं इसके कोऑर्डिनेट दूसरी इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। अब मैं इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करता हूं। अगर मैं y को 0 मान लेता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा 2x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब ये 2 है तो इक्वल टू के पास आ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। अब मैं x को 0 मान लेता हूं, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -4। तो ये मैं आपको करके भी बता देता हूं। तो देखिए, जब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले y की वैल्यू क्या इस इक्वेशन में क्या करूंगा, 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। जब मैंने y को क्या पुट किया, जब मैंने y को 0 पुट किया इस इक्वेशन में, जब मैं क्या करूंगा, जब मैं x को 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, x को 0 पुट करूंगा तो आ जाएगा 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो ये क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2। आगे कंडीशन ये भी हो गया, देख लिया आपने, ये मैंने जो यहाँ ऐसे किया, तो ये आप भी कर सकते हो। तो इस इक्वेशन में जब मैं क्या करूंगा, y को 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। आगे x की वैल्यू 6। तो पहला केस हुआ। तो अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं इसी में क्या करूंगा, इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 ले लूंगा, x की वैल्यू 0 लूंगा, तो मुझे y क्या मिलेगा। तो देखिएगा, जब मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, 2 इंटू 0 इस इक्वेशन में आएगा तो माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -4। कैसे, ये -3 इक्वल टू के पास चला जाएगा और 12 को डिवाइड करेगा तो क्या आ जाएगा -4। तो ये आप ऐसे वैल्यू निकाल सकते हो। वैल्यूज हमारे कोऑर्डिनेट्स आए ना ये वाले, तो इनको हमने ग्राफ पे क्या करना है, प्लॉट करना है। ये कैसे तरीका है कोऑर्डिनेट्स निकालने का, ये नीचे दिया गया आपको, तो ये आप दे सकते हो। तो मैं यहाँ ग्राफ बना लेता हूँ। तो देखिए, हमें कितनी 0 से 6 तक की वैल्यू लेनी है, क्योंकि हमारी इससे ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो देख लेते हैं, ये आ गया 0,
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो मैं लिख भी देता हूँ 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 1 2 3 4 5 6 ठीक है। तो अब हमारा ये ग्राफ आएंगे, ठीक है। तो ये आप वैल्यूज अपने हिसाब से ले सकते हो। तो सबसे पहले हम पहली इक्वेशन को प्लॉट करने की कोशिश करेंगे। तो हम क्या, जब पहली इक्वेशन में क्या है x6 और y0, सबसे पहले हमने क्या ले लेना है x6 y0। तो x क्या हो जाएगा हमारा, x है 6, तो ये आ जाएगा 6x6, तो y0 0 ही है हमारा, पॉइंट यही आ जाएगा। ये पॉइंट आ गया हमारा कौन सा 60, y तो 0 है लेकिन x क्या है 6, तो 6 ये x यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट, ये वाला कौन सा 6 और 0 वाला। अब दूसरी कंडीशन क्या है x 0 लेकिन y क्या 2, तो ये पॉइंट आ गया x 0 और y क्या है 2। ओके, अब ये तो पहली इक्वेशन होगी, पहली इक्वेशन के पॉइंट प्लॉट किए। अब दूसरी के प्लॉट करते हैं, y 0 और x क्या है 6, x 6 और y 0, तो ये वाला पॉइंट है। अगर एक बार प्लॉट किया तो दूसरी बार प्लॉट करने की कोई जरूरत नहीं, क्या x 6 और y 0, ये वाला पॉइंट आ गया। अब दूसरा x 0 और y -4, y -4, तो x 0 है तो y क्या है -4, तो -4 ये है y, तो ये क्या आ जाएगा 0 और -4, x क्या है 0 और -4। अब जितने भी पॉइंट आए ना इनको स्ट्रेट लाइन से इनको ज्वाइन कर लो, अलाइन कर लो, तो ये यहाँ से यहाँ स्ट्रेट लाइन चल जाएगी, ठीक, तो ये वाला पॉइंट यहाँ से, ठीक है। अब मुझे ये बताओ ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पे मीट कर रही हैं, इस पॉइंट पे मीट कर रही है, एक ही पॉइंट पे मीट कर रही है ना, कंडीशन सेटिस्फाइड होगी कि ये क्या कर रही है दोनों आपस एक दूसरे को क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, और इंटरसेक्ट कर रही है कहां इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट है 6 और 0, x क्या है 6 और y क्या है 0, किसी एक ही पॉइंट पे क्या कर रही है लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। तो इंटरसेक्ट कर रही है लाइंस क्या है इंटरसेक्टिंग लाइंस है, तो सॉल्यूशन क्या होगा वन सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही सॉल्यूशन होगा। अब सिंपल सी बात है कि कौन से कोऑर्डिनेट जो आपने निकाले थे, तो कौन से कोऑर्डिनेट पे ये क्या कर रही है, कौन से कोऑर्डिनेट पे ये जो लाइंस है ये इंटरसेक्ट कर रही है। ये देखो ये पॉइंट कौन सा जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट है 6 और 0, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, यहाँ x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है 0, ये आ गई y की वैल्यू 0, देयरफॉर तो x की वैल्यू क्या आ गई 6 और y की वैल्यू क्या आ गई 0, तो ये आ गया आपका सॉल्यूशन, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। ये वाली लाइन किस इक्वेशन की है, ये है x 3y = 6, और ये वाली लाइन है 2x - 3y = 12। तो इस तरह से आपने सॉल्यूशन निकालना है। जिस जहां पे ये लाइन क्या कर रही है, एक जिस पॉइंट पे जिस कोऑर्डिनेट पे आके ये क्या कर रही है इंटरसेक्ट कर रही है, वही जो हमारा कोऑर्डिनेट होगा ना, जो वही हमारा कोऑर्डिनेट क्या होगा हमारा सॉल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ 6 और y की वैल्यू क्या है 0, ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन। लिखिएगा ये, तो देखिएगा इसी एग्जांपल को हम अब जो नेक्स्ट मेथड है हमारा सेकंड मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसी एग्जांपल को हम अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जिस भी मेथड से सॉल्व करो ना, जो सॉल्यूशन है वो क्या आएगा सेम ही आएगा, ठीक है। तो अब मैं इस मेथड से भी आपको सॉल्व करके बताता हूं और इस मेथड को सॉल्व करने का तरीका भी बताता हूं। तो आपको जितनी भी जो दो इक्वेशन दी गई है ना उनको आपने मान लेना है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। आपने इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करना है, सबसे पहले इनको कुछ मान लेना है, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। उसके बाद आपकी मर्जी है आप पहली इक्वेशन को सॉल्व करो या फिर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करो, आपकी मर्जी है जो भी सॉल्व करो। तो मैं क्या करता हूं, मैं इक्वेशन फर्स्ट को लेके जाता हूं, राम इक्वेशन फर्स्ट, राम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन लिख दो x + 3y = 6। तो
तो आप अपने क्या करना है, या तो आप x की यहां से x वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो या फिर y वाले वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। यानी कहने का मतलब अगर आपने x की निकालनी है तो आपने x को इस साइड रखना है और बाकी जितने भी वेरिएबल हैं उनको उधर भेज देना है, ठीक है। अगर y की वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है तो आपने x वाले वेरिएबल को इक्वल टू के पार भेज देना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम x की वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं। तो हम x को इधर रखते हैं, तो जब 3y को इक्वल टू के पार लेके जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 6 माइनस 3y। तो ये आ गई यहाँ से x वेरिएबल की वैल्यू। तो ये इस इक्वेशन को हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट ही करते हैं इस मेथड के अंदर, तभी इसका नाम रखा गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, तो अब हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसकी वैल्यू को। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, देखो जिस इक्वेशन को सॉल्व किया ना उस इक्वेशन में आपको पुट नहीं करना है, ठीक है। आपने किसी दूसरे वाली इक्वेशन में ही ये वैल्यू वाली, ये जो वैल्यू है पुट करनी है, ठीक है। आपने इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन से निकाला तो इस इक्वेशन में नहीं डालना है, फिर दूसरी इक्वेशन में डालना है। तो हम दूसरी इक्वेशन में डाल देते हैं, इन इक्वेशन सेकंड। तो ये क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन को लिख दोगे, ये आएगा 2x, जो दूसरी इक्वेशन उसको लिखो 3y 12। तो हमें ये x की जगह ये पुट करना है, तो यहाँ आ जाएगा 2 6 माइनस 3y, ठीक है। तो ये माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 माइनस 6y माइनस 3y इज इक्वल टू 12। तो ये आ जाएगा माइनस 9y। तो ये क्या आ जाएगा, ये 12, ये यहाँ प्लस का 12 इक्वल टू के पास जाएगा तो माइनस का 12। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस 9y इज इक्वल टू 0। तो y कितना आ जाएगा, y आ जाएगा यहाँ से हमारा 0। ये आगे y की वैल्यू हमारी 0। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 0, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। हम पुट करते हैं y क्या 0 इन इक्वेशन, हम पुट कर देते हैं y को 0 किसमें, थर्ड इक्वेशन में। थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे तो थर्ड इक्वेशन क्या हमारी, x इज इक्वल टू 6 माइनस 3y। x क्या आ जाएगा, आ जाएगा यहाँ पे हमारा 6 माइनस, हमने y की वैल्यू क्या करनी है, पुट करनी है 0। तो 3 into 0, x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 6। तो हमारे पास x और वैल्यू क्या आ गई, x की क्या वैल्यू है, therefore x is equal to 6 और y is equal to 0। ये आ गया हमारी सॉल्यूशन। इस तरह से आपने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है जो वो लगाना है। क्या, सबसे पहले आपने जो दो इक्वेशन है उनको कुछ मान लेना है, फर्स्ट और सेकंड। फिर आपने किसी एक इक्वेशन को सॉल्व करके वहां से एक वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है किसी इक्वेशन में, ठीक है। जिससे निकाली उसमें अलग ये दूसरी इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट कर देना। सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई, जहां जैसे यहाँ y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, जो ये y की वैल्यू आ गई है, आप किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो y की वैल्यू, तो आपके पास x की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू भी आ जाएगी। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के सॉल्व कर सकते हैं इक्वेशंस को, ठीक है। तो ये करिएगा, फिर हम अगला थर्ड मेथड लेते हैं जो हमारा लास्ट है। हमारा लास्ट वाला मेथड है कौन सा, एलिमिनेशन मेथड इस चैप्टर के अंदर, जो जिस मेथड को हम लगा के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो हमारा लास्ट मेथड कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड। तो इस मेथड में ना हमने क्या करना होता है, हमने बड़ा दिमाग लगाना होता है, दिमाग लगा के आपको सॉल्व करना है। देखिए जो आपको दो इक्वेशन दी जाएंगी ना, तो आपने उनको कुछ मान लेना है। तो मानने के बाद जैसे फर्स्ट और सेकंड मान लिया, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन के अंदर देखना है कि क्या कोई कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट सेम है। जैसे कि इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के अंदर कोई कोफिशिएंट आपको सेम दिख रहा है ना, दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कोफिशिएंट सेम करना है। या तो x का कोफिशिएंट सेम कर लो या y का कोफिशिएंट सेम कर लो। कभी कभार आपको कोफिशिएंट सेम वाली इक्वेशन भी दी होगी या फिर आपको x का कोफिशिएंट उसमें सेम होगा या फिर y का होगा, तो आप डायरेक्ट वैसे सॉल्व कर सकते हो। लेकिन यहाँ ना तो x का कोफिशिएंट सेम है ना तो y का कोफिशिएंट सेम है। अगर सेम नहीं है तो हमें सेम करने पड़ेंगे। तो पहली इक्वेशन तो टफ है, हम दूसरी इक्वेशन लेके चलते हैं, इस दूसरी इक्वेशन को लेके चलते हैं और सेम करने की कोशिश करते हैं। तो देखिएगा हम यहाँ क्या करते हैं, 5y है, यहाँ 2x है, तो 2x तो बनेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं, हम दूसरी इक्वेशन को क्या कर देते हैं, हम दूसरी इक्वेशन को लेके चलें तो 2x को, ये तो सेम, x कोफिशिएंट तो सेम नहीं होगा, तो हम जो y का कोफिशिएंट है वो सेम कर सकते हैं। कैसे सेम कर सकते हैं, हम इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन की तरह ये जो y वाला कोफिशिएंट है ये क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दूसरी इक्वेशन का, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन सेकंड को किसके साथ, 5 के साथ।
तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जब 5 के साथ इक्वेशन 7 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड, इसको इक्वेशन थर्ड मान लो। तो अब देखो जो कोफिशिएंट आपने सेम किए हैं ना, जैसे फर्स्ट और ये आपकी थर्ड इक्वेशन आ गई, अब इनको लेके चलना है आपने। अब देखो कोफिशिएंट ये भी सेम हो गया, 5 y का कोफिशिएंट इस इक्वेशन में भी सेम है और इसमें भी, ये दोनों इक्वेशन की कोफिशिएंट y वाले क्या हो गए, सेम हो गए। अब सेम हो गए, जो कोफिशिएंट सेम हो गए उनकी साइन देखो, अगर अपोजिट साइन है, अगर क्या है अपोजिट साइन है, अगर अपोजिट साइन है तो दोनों इक्वेशन क्या होंगी, दोनों इक्वेशन ऐड होंगी। अगर क्या है सेम साइन है उस कोफिशिएंट के, जिस कोफिशिएंट को आपने देखा है, अगर सेम साइन है तो दोनों इक्वेशन क्या होगी, सब्सट्रैक्ट। अब कौन से कोफिशिएंट्स के साइन को देखना है, जो कोफिशिएंट्स आपने सेम किए हैं, ठीक है, जो सेम कोफिशिएंट्स किए, जैसे जो दो सेम कोफिशिएंट होंगे इक्वेशन के अंदर, हमने जो नहीं है उनको किया, जैसे ये 5y और ये 5y, ठीक है। अब ये तो दो ये इक्वेशन के अंदर कोफिशिएंट तो हमने सेम कर दिया, अब इनके साइन देखो, ये -5y है और ये +5y है। अब अगर साइन डिफरेंट है, अपोजिट साइन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ ये ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड, पता चल गया ना कैसे कब ऐड होंगी इक्वेशन और कब सब्सट्रैक्ट होंगी, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। दूसरी इक्वेशन से तो हमारा काम ही, क्योंकि उसके कोफिशिएंट को कोई कोफिशिएंट सेम है ही, उसका कोफिशिएंट हम सेम करने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया, तो मेन इक्वेशन हमारी थर्ड आ गई, तो फर्स्ट एंड थर्ड ऐड कर देंगे, तो जब लिख दो इक्वेशन 2x 5y इज इक्वल टू 14, तो नीचे क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन थर्ड 15x प्लस 5y इज इक्वल टू 20। अब क्या कर देना है, ऐड कर देना है, तो ऐड करोगे तो 2 प्लस 15, तो ये क्या आ जाएगा 17x, ये प्लस का 5y और माइनस का 5y, ये क्या हो जाएंगे कैंसिल, इज इक्वल टू 20 प्लस 14, तो ये क्या आ जाएगा 34। तो अब आगे क्या आ जाएगा, आगे आ जाएगा 17x इज इक्वल टू 34, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 34 डिवाइडेड बाय 17, x इज इक्वल टू 2, 17 1 द 17, 17 2 द 34, तो x की वैल्यू क्या आ गई 2। तो अब पुट कर देंगे x is equal to in equation फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करो, सेकंड में पुट करो, जिस मर्जी में पुट करो, बस आप पुट कर दो x की वैल्यू, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्या आ जाएगा, जब हम पुट कर देंगे x की वैल्यू 2 किसमें, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आ जाएगा 2 into 2 minus 5y is equal to 14, तो ये 4 minus 5 is equal to 14, तो ये आ जाएगा minus 5y is equal to 14 minus 4, तो ये क्या आ जाएगा -5 इज इक्वल टू 10, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी -2। यहाँ लिख देता हूँ देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू -2। तो इस तरह से ये है एलिमिनेशन मेथड, इस तरह से ये मेथड लगा के आप x और y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, ठीक है, x और y की वैल्यू क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो, ठीक है, ये मेथड लगा के मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले आपको कोफिशिएंट इक्वेशन, कोई एक कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन के अंदर क्या कर देना है, या x का कोफिशिएंट या y का कोफिशिएंट सेम कर देना, सेम करने के बाद जो भी कोफिशिएंट सेम किया उनके आपने साइन देखने हैं, अपोजिट साइन होंगे कोफिशिएंट के तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, अगर सेम साइन होंगे तो दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। बस वही करने के बाद आपको x और y की वैल्यू मिल जाएगी और आपकी वो सॉल्यूशन आ गया x और y, ठीक है। यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई और y की वैल्यू आ गई -2, तो इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड लगा के x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। तो देखिएगा, मेहनत करिएगा जिंदगी में कामयाब होने की कोशिश करिएगा, गलत चीजों से दूर रहिएगा, क्योंकि देखिए गलत चीजें जिंदगी में कुछ नहीं देंगी, कल को कुछ आप जिंदगी में बन जाओगे तो आपके पास सब कुछ होगा। आप गलत चीजों में पड़े रहोगे तो कल को आपको दिहाड़ी लगाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आजकल जो दिहाड़ी लगाने का काम है वो भी जो है आने वाले टाइम में सब मशीन्स करेंगी, सब एआई करेगा, तो आप क्या करोगे, आप भीख मांगोगे। तो इसलिए मेहनत करो भाई, मेहनत करो, मेहनत करने का टाइम है, जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। आज मेहनत नहीं करोगे तो कल अर्निंग कैसे करोगे, कैसे अपना घर चला पाओगे। तो जिंदगी में अगर कामयाब होना तो आज से मेहनत करने की कोशिश करो, पढ़ने की कोशिश करो, पढ़ो, दिमाग में चीजें बैठाओ, किसी एग्जाम की अच्छे एग्जाम की तैयारी करो, ये भी पढ़ो, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करो, इतना मेहनती बन जो यार, जिंदगी में कामयाब होना है, कामयाब होकर बड़ा इंसान बनना है, अर्न करना है, अपने शौक की गाड़ी रोको, मजे से फिरो घूमो, आपको कुछ बोलेगा,
कहाँ से हो, इसलिए आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़ना है और जिंदगी में कामयाब होने की कोशिश करनी है। तो इसी के साथ हमारी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स की इंट्रोडक्शन होती है कंप्लीट और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे। थैंक यू।